हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। सॉरी काफ़ी लेट अपडेट कर रही हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं कोशिश करूँगी जल्दी अपडेट करने के लिए। क्या करूँ, रोज़ एक नए नए वन शॉट एफएफ शेयर करके मैं पागल हो गई हूँ। पुराने कंप्लीट ही नहीं कर रही हूँ। आई एम प्रॉमिस मैं जल्दी कंप्लीट करूँगी। आपको आज का इनोसेंट डेविल का नेक्स्ट पार्ट पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। पसंद नहीं भी आए तो भी कमेंट कीजिएगा गाइस। मैं आपके प्यारे प्यारे कमेंट के लिए बहुत इंतज़ार करती हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। मिंग्याओ शूशे हमारे प्यारे वी भुजान को पकड़ रहे थे ताकि लैंसदान की गलतियों का बदला उससे ले सके, और उसको पकड़ते हैं। वो बोलता है भाग गया, वहाँ से पकड़ो उसको। और वो जैसे ही भागता है जाके हमारे एक कार के पास उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और वो कार वाला एक ब्रेक मारता है। फ़ौरन जैसे ही बाहर निकलता है, मिंग्याओ शूशे उसे देख के भाग जाते हैं। बोले भागो, ये इंसान आ गया, इसे पता चला तो हमें मार देगा। फ़ौरन वो इंसान उस इंसान को उठा के हॉस्पिटल लेके जाता है, और डॉक्टर बोलता है डॉक्टर प्लीज़ इसे आप अच्छे से चेक कीजिए, क्या हुआ इसे, मेरी गाड़ी के सामने आ गया था, प्लीज़ डॉक्टर इसे कुछ करके इसे बचा लीजिए। वो बैक करता है, घुटनों के बल बैठता है। तो डॉक्टर बोलता है आप बेफिक्र रहे, हम इनको ट्रीट कर रहे हैं, हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं, बस आप थोड़ा जो पे करना है अमाउंट वो कीजिए, क्योंकि उनके पेट में लगा है, मुझे लगता है पेट में से ब्लड आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम, हम चेक कर लेते हैं। थोड़ी देर के बाद अब शूशे और मिंग्याओ डर गए होते हैं और बोलते हैं अगर उस इंसान को पता चला तो हमें मार देगा, चलो हम यहाँ से गायब हो जाते हैं। हम कुछ भी करके क्या बोलते हैं वेंचाओ से पैसे लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं, नहीं तो उसको उसके बाप को पता चला तो हमें जान से मार देंगे। वो जाते हैं वेंचाओ को बोलते हैं वेंचाओ क्या हमारी एक छोटी सी मदद करोगे? तो बोलता है हाँ क्या? तो वो बोलता है कि मुझे थोड़े पैसे दे दो उधार, मैं तुम्हें बाद में रिटर्न कर दूँगा। तो बोलता है मैं तुम्हें क्यों? तो बोलता कुछ तो करो यार, हम दोस्त है, क्या हम वापस नहीं कर देंगे? तो बोलता है ठीक है मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, लेकिन मुझे वापस कर देना, वरना गली के किसी भी कोने से तुम्हें निकाल के मार के तुम्हारी किडनी बेच के पैसा लूँगा। जानते हो ना मेरा नाम क्या है? वेंचाओ है, और मैं किसका बेटा हूँ? वैन रोहान का बेटा हूँ। और मेरा बाप मेरे से भी ज़्यादा चमड़ी बेच के भी पैसा वसूल करता है, अच्छों के लिए अच्छे और बुरे के लिए बहुत बुरा है। तो वो अंदर अंदर सोचते हैं इन लोगों को पता चला हमने विंग के साथ क्या किया है, तो वैन रोहान तो हमें जिंदा ही बेच देगा। वो डरता बोलता क्या हुआ, ठीक है ये लोग कितने पैसे है? बोलता ज़्यादा नहीं 10-20 लाख दे दो। हम बाप बोलता 10-20 लाख? सालो तुम्हारा जो घर है वो मेरे को लिख के दो, ये लो बॉन्ड पेपर। अपने आदमियों को बोलता है इन दोनों का घर है, जो पहले अपने नाम लिखवा लो, उसके बाद इनको दोनों को 10-10 लाख दे के भिजा दो। अरे वापस नहीं भी देंगे तो कोई गम नहीं, क्योंकि इनका घर हमारे पास है, हम वो बेच के वसूल कर लेंगे 10-10 लाख, और बाकी जो पैसा बचेगा इन लोगों को लिए हम वापस निकाल के रख देंगे। ये बात बोल के वो लोग चला जाता है वेंचाओ, और ये पैसा ले तो बोलते चलो हम यहाँ से कट देते। भाड़ में गया वो घर, जान बच गए तो कहीं और जाके कोई अच्छी एक ओमेगा को फंसा के हम लोग वहाँ जी लेंगे। तो शूशे बोलता हाँ ये बात ठीक है मिंग्याओ भाई, चल चल जल्दी चलते। अब हॉस्पिटल का तरफ का डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी सर, आप कौन रखते हैं पेशेंट के? तो बोलता है सर मैं आप मतलब कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्या? बोलता हाँ आपको पेपर साइन करना पड़ेगा, क्योंकि उनको पेट में बहुत चोट लगी है। हम कोशिश करेंगे बेबी को और क्या बोलते हैं उन्हें बचाने के लिए, बेबी की मदर को बचाने के लिए। हम गारंटी तो नहीं दे सकते, मगर हम माय बेस्ट ट्राई करेंगे हम सर। बोलता है तो बोलता है वो प्रेग्नेंट है? बोलता है जी आपको पता नहीं 2 मंथ्स प्रेग्नेंट है वो, और एक मेरे ख्याल से और थोड़े दिन गए तो वो 3 महीना प्रेग्नेंट रहता है वो, ऐसा वो डॉक्टर उसको बताते हैं। और उसको बोलते हैं कि आप क्या बोलते हैं उनकी जान बचाने वाले कि हम ट्राई करेंगे, आप उनके रिश्तेदारों को बुला लीजिए करके बोलते हैं। तो बोलता है सर मैं उनका होने वाला हस्बैंड हूँ और मेरी उससे इंगेजमेंट हुई है, तो आप प्लीज़ मेरे बेबी को बचा लीजिए। बोलता है तो बोलता है ठीक है आप ये पेपर साइन कर दीजिए। हमारा लैंजन वो पेपर साइन कर देता है, और जाके बहुत घुटनों के बल रोता है कि मेरा बेबी आने वाला है इस दुनिया में, गॉड प्लीज़ जिसने भी मेरी वाइफ के साथ ऐसा किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, बात वो सोचता है। और उसके बाद में वो सर्च करता है तो टीवी फुटेज निकलवाता है वो रात की, जब उसे पता चलता है शूशे हमारे मिंग्याओ और शूशे दोनों विंग को परेशान कर रहे थे, उसे हरेस करने की कोशिश कर रहे थे। और ये बात देख के जाके वेंचाओ का
गला पकड़ता है, उसे 3-4 घूंसा मारता है। वेन रोहान का भी गला पकड़ता है, बोलता है तुम्हारे बेटे ने अपनी ज़िंदगी तो बहुत मज़े से जी ली, लेकिन वो बेचारा वी हुशा ने क्या किया था, मिंग्या और सुशे ने मिलकर उसको हैरेस करने की कोशिश की, और आज वो हॉस्पिटल में पड़ा है, मेरा बेबी से प्रेग्नेंट था, और देखो उसके साथ क्या हुआ। उसका जान आज खतरे में है और मेरे बेबी की भी खतरे में है। वेंचाओ और वेन रोहान का तो आँखों में खून उतर रहा था। वो बोलता है उस बास्टर्डों की इतनी हिम्मत, हमसे पैसा लेके गए 20 लाख, और मेरे विंग के साथ उसने ऐसा किया, मैं उसे छोड़ूंगा ना। वो कितना इनोसेंट है, वो कितना अच्छा है, उसके साथ ऐसा किया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं बोलते हैं। फ़ौरन बोलते हैं मेंगाओ को और सुसे को ढूंढो और उनको जान से मार दो, जिस तरह उन्होंने विंग को सता, उनको 1 सेकंड भी मत देना। और वेंचाओ बोलता है मार दो उस कमीने को। मैंने उसको इतनी तकलीफ़ दी, उसके बाद भी कभी उसने मुंह नहीं खोला। उसने मेरी दुश्मनी निकाली विंग से। मुझे माफ़ कर दो लेंजर, मुझे माफ़ कर दे। बात बोलता है लेंजर उसे 2 थप्पड़ मार के बोलता है बास्टर्ड, कोई भी चीज़ को हमें बहुत अच्छे से देखना चाहिए, तुम्हें विंग पसंद नहीं था तो उसे छोड़ देते थे। ये बात बोल के वो चला जाता है। उसके बाद में 4 घंटे हो जाते हैं। वेन रोहान और वेंचाओ दोनों हॉस्पिटल में खड़े रहते हैं और डॉक्टर बाहर आता है, आके बोलता है कि हमने काफ़ी कोशिश करने के बाद भी गॉड का ब्लेसिंग है उस बच्चे के ऊपर, वो भी सेफ़ है और उसका बेबी भी सेफ़ है, लेकिन प्लीज़ आप उसके कंप्लीट बेड रेस्ट दीजिएगा 3 महीने तक, क्योंकि काफ़ी वो कमज़ोर है और ब्लड भी काफ़ी बह गया। हमने काफ़ी कोशिश की है, तो आप एक हफ़्ता उसे हॉस्पिटल में ही रहने दीजिए, ऑब्जर्व होने रूम में, आईसीयू में ही, वो ठीक हो जाएगा या टाइम से उसकी देखभाल होगी। आप 1 हफ़्ते बाद लेके जा सकते हैं अपने वाइफ को। उसके बाद में आप उसको एक अच्छा नर्स रख लीजिएगा उनकी देखभाल, जब तक उनको 5 मंथ्स कंप्लीट नहीं होने उन्हें कोई काम मत करने दीजिए, उन्हें कम्प्लीटली बेड रेस्ट दीजिए। वो काफ़ी वीक हो गए हैं। अगर बेबी को उसे बर्थ देना तो उन्हें काफ़ी हार्मोन और ताकत की ज़रूरत है, ऊपर से वो मेल ओमेगा है। आप तो समझ सकते हैं ना, काफ़ी मुश्किल होती है प्रेगनेंसी। तो बोलता है डॉक्टर आप जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। वेन रोहान बोलता है सॉरी लेंजर, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे अंकल से बात करूँगा कि विंग से तुम्हारी शादी करा दे, मुझे माफ़ कर दो। कुछ गलत वजहों की वजह से उनकी नज़रों में विंग की कोई इज्जत नहीं है, जो मुंह में आया वो उन्होंने उस दिन मेरे वजह से शायद बोल दिया, मुझे माफ़ कर दो बोलता है। तो बोलता है कोई बात नहीं, मुझे इस बात का कोई गम नहीं, बस मेरा विंग अच्छा हो जाए तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब 1 हफ़्ते के बाद का बताते हैं। लेंजर, वेन रोहान और क्या बोलते हैं वेंचाओ, ये दोनों आते हैं, विंग को सॉरी बोलते। तो बोलता कोई बात नहीं अंकल, आपने तो मुझे हमेशा अपने बच्चों के जैसे ही देखा था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बात वो बोलता है। और उसके बाद में उसको हॉस्पिटल से घर ले जाते हैं। अब विंग का हमारे 4था महीना चल रहा होता है और अंकल आते हैं, लेंजान के अंकल और उसका बड़ा भाई जेबुजून आते हैं और बोलते हैं विंग तुम्हारी तबीयत कैसी है। तो बोलते ठीक है। तो जेबुजून बोलते हैं अंकल आपको लेंजान की और विंग की शादी कर देनी चाहिए, लेंजान का बेबी है कैरी करके रखा है विभूषण ने, और इसके फैमिली को भी बुला लेते हैं, और अगर वो नहीं भी आना चाहते तो हम लोग मिलके इनकी सेलिब्रिटी कर देते हैं और अपने पास रखते हैं। देखिए विंग का 5वां महीना चल रहा है, पेट तो दिख रहा है, हमारा आने वाला हायर अब वही उसी के पास है। तो बोलता है हाँ तुमने सही कहा, बहुत पहले ही मुझे काम करना था, मुझसे गलती हो गई बोल के वो सॉरी बोलता है। और 6ठा महीना जब विंग का चल रहा होता है तो एक छोटे से सेरेमनी रखता है उनकी शादी का रिसेप्शन, उसके शादी का अच्छा शान बहूच के अच्छे से उस शादी को करते हैं उसकी। बहुत सारे लोग को बुलाते हैं और शादी ठीक ठाक हो जाती है और यालनी भी आ जाती है। और क्या बोलते हैं जिनशा भी बहुत माफ़ी मांगता है विंग से कि मैंने उस दिन तुम्हारा सपोर्ट नहीं किया हो, और मैडम यू को भी वेंचाओ बहुत गालियाँ देता है और बहुत सुनाता है और बहुत खटी खोटी सुना के उसे बोलता है अगर विंग को तुमने कुछ कहा वहाँ जाके तुम्हारी गर्दन काट दूंगा, पता भी नहीं चलेगा। तो मैडम यू भी डर जाती है और वेंचाओ बोलता है ये लो और 10 लाख और सारी ज़िंदगी विंग से अच्छे से बात करना, अगर तुमने ज़रा भी उसे टॉर्चर किया, सताया या उसके होने वाले बच्चे को कर्ज किया तो तुम्हारे बेटे जैन चैन को मैं टुकड़ों काट के कुत्तों में खिला दूंगा। बोलते नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, उसे पता नहीं चलनी चाहिए तुम्हारी मेरी डील हो। बच्चा बहुत अच्छा बच्चा है, गॉड ब्लेस बच्चा है वो, अगर तुमने उसे कुछ तकलीफ़ दी तो मैं तुम्हें जान से मारने के लिए एक पल भी नहीं सोचूंगा। वो बोलती मैं ऐसा नहीं करूँगा। अब ऐसे ही लेंजन की विंग की शादी हो जाती है, उनकी आज फर्स्ट नाइट होती है। तो बोलता
लांजा आज हम क्या कर सकते हैं, मेरा पेट देखो इतना बड़ा। बोलता कोई बात नहीं, हम और कुछ बहुत कर सकते हैं। बोलता जैसे कि क्या, मैं पेट में किसी दूंगा, मेरे बेटे से बात करूँगा, मेरे बेटा है बेटी जो भी है मैं उनसे बात करूँगा, और तुम्हारे माथे में किस करूँगा, तुम्हारे नेक में किस करूँगा, तुम्हारे लिप्स में किस करूँगा, मैं तुम्हें ऐसे ही प्यार करूँगा, तुम तो मेरे मोटे ताजे बन्नी हो। तो बोलता है ऐसा मत कहो, लांजा बोलता है। और ऐसे उनका डब्लू डब्लू वाला प्यार चलता रहता है। और थोड़े दिनों के बाद में एक 3-4 महीना कंप्लीट होने के हमारे क्या बोलते हैं वी भूषण को प्यारा सा सुंदर सा गोलू मोलू सा एक बेटा पैदा होता है। उसका नाम है आयान रखते हैं। और उसको अब आयान हमारा 3 साल हो गया होता है। और सब हैप्पी फैमिली कैसे रहते हैं। बाय बाय गाइस।